तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है एडवर्टीजमेंट हम जो लेकर के आए हैं, जो आपके सभी के स्क्रीन के सामने में जो दिख रहा है, वो आप सभी के लिए काफ़ी गौरववान है। जी हाँ, इसके लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये योगदान है, जो कि इन्होंने जीविका संगठन का जो है निर्माण किया है, आधारशिला दिया है, जिसके बिहाफ पे जो है बहुत सारी महिलाएं जो है उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है, अपने लाइफ में जो है बहुत कुछ कर चुकी है और करियर अपॉर्चुनिटी पा करके जो है उनको काफ़ी आगे बढ़ने का मौका इस सरकार की तरफ से जो है दिया गया है, जिसमें महिलाएं काफ़ी खुश भी हैं। ठीक है, तो ये जो जीविका संगठन है, जो कि पूरे बिहार में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये रन कर रही है, वहाँ से जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। आइए उस एडवर्टीजमेंट की हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी भर्ती है जो जीविका की तरफ से आई हुई है ना। तो देखिए, ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपका देखिए नेमिंग पहले समझ लीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, आपको लिवलीहुड स्पेशलिस्ट हो गया, और आपको देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से जो है 7 अलग अलग पोस्ट हैं, है ना, जिसमें हम बात करेंगे 1 बाय 1 और टोटल पोस्ट की हम लोग भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है 73 पोस्ट है ना, जिसके लिए सैलरी आपको जो है 36,101 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ आपको अदर बेनिफिट भी मिलेगा, जिसके लिए आपको महज ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं लिवलीहुड स्पेशलिस्ट का, जिसके लिए लिवलीहुड स्पेशलिस्ट जिसमें 32,458 रुपये आपको दिए जाएंगे। उसके साथ अदर बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ साथ आपको यहाँ पे पीजी का डिग्री मांगा गया है। ठीक है, पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी हो, फिशरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, होटल मैनेजमेंट हो, अलग अलग में से किसी भी एक में अगर आपने पीजी डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर की बहाली निकली हुई है, जिसमें 22,662 रुपये आपको दिए जाएंगे, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 374 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें देखिए आपको महज ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वहीं बात करें अकाउंटेंट डीपीसीयू है ना, और बीपीआईयू लेवल पर जो है ये वैकेंसी है, जिसमें 22,662 रुपये आपको दिए जाएंगे। साथ साथ जो है अदर बेनिफिट भी है, जिसके लिए जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15,990 रुपये आपको सैलरी दिए जाएंगे। उसके साथ अदर बेनिफिट भी। टोटल पोस्ट यहाँ पे 187 है, और जिसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कंप्यूटर टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात कही जाए तो 15,990 के साथ आपको अदर बेनिफिट भी दिया जाएगा। 1,177 पोस्ट है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, 1,177 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में है। ठीक है, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज जो है सीटों का बंटवारा किया हुआ है, जिसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ठीक है, वहीं महिलाएं के लिए देखिए महज 12th पास। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए जीविका की तरफ से। अब देखिए लास्ट जो है आपका एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है, जिसमें 534 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो है बीटेक वाला, बीसीए वाला, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए फ्रॉम यूजीसी, एआईसीटीसी, इन सभी कैटेगरी के जो छात्र होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए यही कुछ रहेगा, जो कि MIS और ERP मोबाइल ऐप सोल्यूशन को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे, यानी कि जीविका का जो डेटाबेस है उन पर जो है उनका कुछ काम रहेगा। ठीक है, उसको मेंटेन करने का। तो ये रहा पोस्ट
ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके जो है सिलेक्शन प्रोसीजर बाद बाकी सभी का जो रहेगा वो सीबीटी पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें सेक्शन नेम रहेंगे क्या क्या, नेशनल एंड इंटरनेशनल से, यानी कि अवार्ड एंड ऑनर से, इंपॉर्टेंट स्कीम जो बिहार सरकार की चल रही है उससे रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे इस बात की यहाँ पे जिक्र किया गया है। टोटल ड्यूरेशन आपका 80 मिनट का होगा, है ना। और बात कही जाए कि नंबर ऑफ आइटम तो आपको जो है 70 नंबर के रहेंगे, 70 आइटम यहाँ पे जो है यानी कि 70 क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात का यहाँ पे बात कहा गया है। टोटल मार्क्स ऑफ सीबीटी 70, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वाइज मिनिमम कटअप जो है सीबीटी का अनरिजर्व का 50%, ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस का 45%, एससी एसटी का 40% यहाँ पे बता दिया गया है। वहीं बात करें उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जिसमें कंप्यूटर का डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शंस का जो है अलग अलग यहाँ पे किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे ब्रीफिंग किया हुआ है। और साथ साथ जो है इनका 2 तरीके का टेस्ट होगा, पहला टेस्ट में एमसीक्यू, दूसरा में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे बात कहा गया है। ओवरऑल टाइम एलोकेशन 30 मिनट दिया जाएगा, 1.5% का एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। और टोटल मार्क्स ऑफ टाइपिंग स्पीड 10 नंबर इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ तो देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट अगर ज़्यादा होता है तो, है ना। और देखिए 18 अगस्त इस फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। इस फॉर्म का लास्ट डेट आपका 18 अगस्त है, 18 अगस्त तक इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे उसका भी हम लोग बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ये सब देखिए आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है क्या कुछ रहेगा, सारा सिलेबस दिया गया है ना। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देख पाइएगा आप लोग आराम से, ठीक है। फिलहाल जो है मैं इसमें बहुत सारा सिलेबस है, क्योंकि सातों एडवर्टीजमेंट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो है रजिस्टर करना होगा, है ना। कैरियर पर आ जाना है, कैरियर पर आने के बाद जो है इस पर क्लिक करना है। इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद क्लिक फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, और यूज़र यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से जो है रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज कर देना है, इसको एग्री कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी, और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पे आई एग्री करेंगे, कैप्चा भरेंगे, रीवेरीफाई करके जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे, और उसके बाद अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका फॉर्म का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, और लास्ट में जो है पेमेंट करना रहेगा, पेमेंट आपको कर देना है। आइए उसके लिए जो है मैं कुछ ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। देखिए मिनिमम एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे 18 साल का रखा गया है, इस पॉइंट को यहाँ पे बता दिया गया है। और अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट हु नॉट फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड हो जाएंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपको
डे ऑफ अप्लीकेशन के हिसाब से जो है 37 साल का होना चाहिए, और SC/ST अगर आप होंगे और OBC होंगे तो आपको 3/5 का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस तरीके से, है ना। और आगे बात करें तो ये जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, इसमें जो है डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो गया या फिर जो है अदर जो है विभाग का अपना कुछ RTI इन्फॉर्मेशंस है जिसमें बात कहा गया है ना। और CBT टेस्ट होगा, इस बात का यहाँ पे ध्यान दे देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और समझ में जब आ गया है तो इसको जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद कोई समस्या आएगी ज़रूर आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।